जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सनी देओल इंडस्ट्री के कुछ उन कलाकारों में से आते हैं जिनका कि नाम काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन से लिया जाता है। काफ़ी पुराने कलाकार हैं, इनकी फैमिली भी इसी बिज़नेस से जुड़ी हुई थी, चाहे हम हेमा मालिनी की बात करें, बॉबी देओल की बात करें, इनकी बहनों की बात करें। तो ऐसे में एक रेपुटेड फैमिली से आते हैं। लेकिन अभी हाल के दिनों में एक प्रोड्यूसर ने उनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कि उनको पैसों के गबन को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा गया है और साथ साथ कहा गया है कि इनका ईगो एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही। सनी देओल भाजपा से चुनाव भी लड़ते आए हैं, जीतते भी आए हैं। ऐसे में उनके ऊपर ये आरोप लगना कहीं ना कहीं उनकी छवि को काफ़ी ज़्यादा धूमिल करने का काम करेगा। सनी देओल बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक है। सनी ने अपने करियर में कई सारी हिट फिल्में देकर फैंस का प्यार और इज्जत दोनों कमाए हैं। लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने एक इंटरव्यू के दौरान सनी देओल पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सनी देओल ने उनके साथ चीटिंग करी। दरअसल प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सनी देओल के बारे में बात करते हुए कहा कि सनी ने उन्हें धोखा दिया है और उसमें बहुत ईगो भी है। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए प्रोड्यूसर ने सनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सनी देओल में बहुत ज़्यादा ईगो है। पहले तो उन्होंने मेरे पैसे लौटाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनके पास कोई पैसा नहीं, इसलिए मुझे उनके साथ फिल्म कर लेनी चाहिए। सुनील दर्शन ने आगे बताया कि भारत के एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश के सामने ये मामला रखा गया था। सनी ने उस समय कहा था कि वे मेरे पैसे लौटाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए एक फिल्म करेंगे। मैं उनके साथ भाई बॉबी देओल संग भी काम कर रहा था। मैंने उनके साथ बैक टू बैक 3 फिल्में करी थी। मेरे उनसे कोई अनबन नहीं थी। मैंने सोचा कि गलती कोई भी करके सुधार सकता है, लेकिन उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। सनी ने सीधे सीधे मुझे धोखा दिया। प्रोड्यूसर ने एक्टर पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सनी देओल ने पहले फिल्म करने की बात कही, लेकिन बाद में वो फिल्म करने की डेट्स को पोस्टपोन करते रहे और इस तरह कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ टाइम निकल गया। सनी को जब उनके वकील ने नोटिस भेजा तो सनी देओल की लीगल टीम ने कहा कि एक्टर ने अभी तक फिल्म के डायलॉग को अप्रूव नहीं किया। इस बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे उनसे डायलॉग अप्रूव नहीं कराने थे। क्या किसी अभिनेता ने कभी डायलॉग्स को मंजूरी दी है? उनका इरादा गलत था। फिल्म में बहुत सारा पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया गया था। प्रोड्यूसर सुनील दर्शन और सनी देओल की लड़ाई साल 1996 से अब तक जारी है। 96 में जब सुनील दर्शन द्वारा निर्देशित सनी देओल की फिल्म अजय रिलीज हुई थी, फिल्म निर्माता ने आरोप लगाया था कि सनी ने उनकी फिल्म को अधूरा छोड़ दिया था और लास्ट की शूटिंग करने से इनकार कर दिया था। सुनील दर्शन ने दावा किया कि उनकी फिल्म की एंडिंग किए बिना ही उसे रिलीज किया गया था। फिल्म तो अच्छी चली, लेकिन दोनों की कानूनी लड़ाई यहाँ पर शुरू हो गई और जाहिर सी बात है इसी कारण से आज की डेट में यहाँ पर बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं वो सीधे तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर बॉलीवुड में सब चीज़ें सीधे सीधे तो चलती नहीं है। इसीलिए यहाँ पर चीज़ें कभी कभार आउट ऑफ प्रपोर्शन भी चली जाती हैं और सनी देओल के ऊपर इस तरह के आरोप लगना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह के फिल्मी बैकग्राउंड से वो आते हैं और इतनी बड़ी लड़ाई जो उनकी 1996 से चली आ रही है, मतलब क्या बताएं अब आपको। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय।